प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहना कताएं आपका साथी बजरंग लाल मीणा और आपकी बीनू बेन को घणो घणो राम राम। राम राम। और देखो बीनू बहन, आज आपने ध्यान से का आज मंगलवार छे और मंगलवार के दिन सजीव फोन इन कार्यक्रम को प्रसारण हो छे। तो इम कहे छे का अपना किसान साथी इंतजार करे छे कि भाई आपने भी जो समस्या छे उस समस्या को आपन भी फोन के द्वारा समाधान पा सका जा। तो आज को आपनो जो काई विषय छे उनका बारे में अपना किसान साथी बताए बताओ। आज आपनो विषय छे फलदार बगीचा में समसामयिक कृषि कार्य और अपना स्टूडियो का नंबर छे 07432 232 593। और आज का अपना जो स्टूडियो में मेहमान छे वो छे डॉक्टर रवि यादव, अनुसंधान अध्येता उद्यानिकी वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ से। देखो बिनुबन, अपना जो मेहमान छे वो भी अपना कार्यक्रम में उपस्थित हो गया, लेकिन अपना जो किसान साथी छे वहाँ से मारो अनुरोध है कि भाई देखो किसान साथियों, जब भी आप माका स्टूडियो में फ़ोन लगाओ तो कम से कम आपनो जो मोबाइल है वो टावर में होनी चाहिए, क्योंकि बराबर आवाज़ समझ में न आओ और आप बताएं भी आपका जो पर्सन है उनको उतर न पा सके। तो आप जरूर ये बात को जरूर ध्यान रखाना। दूसरी बात है कि आपनो जो विषय है उनको ऊपरी आप प्रसन्न करो तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यादव साहब, आप माँ का जो किसान वाणी कार्यक्रम है उमा आप कहते भी घणो घणो स्वागत। राम राम सा। राम राम सा। देखो डॉक्टर साहब, जैसे कि अपना झालावाड़ जिलो एक अपना जो किसान साथी से खेती बाड़ी को कामकाज करे छे और इम ज़्यादातर देख पाम आवे छे कि अधिकतर जो बागवानी की जो बाग बगीचा है वहाँ पर अपना किसान साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जा रही है। तो आप यूँ बताओ सबसे ज़्यादा ध्यान जाबा की काई वजह है अपना किसान साथियों के लिए? बिल्कुल, जो आपका प्रश्न है कि बागवानी के ऊपर ध्यान, तो हाड़ौती जो क्षेत्र है पूरा ही संतरा अमरूद इसके लिए फेमस है। यहाँ पे तो झालावाड़ तो पूरा संतरा के लिए जाना जाता है। तो यहाँ के किसानों का बगीचे लगाना, फलदार वृक्षों की तरफ उनकी रुचि होना सामान्य बात है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ के लोग फसल के साथ में बगीचों पे भी बड़ा इनका अच्छा ध्यान है। तो झालावाड़ में अपना जो ज्यादातर अधिकतर जो जिसमें अपना जो किसान साथियों ज्यादा से ज्यादा फायदो मिले तो वो कसा मतलब फलदार बाग बगीचा होनी चाहिए। जो झालावाड़ है इसलिए ही फलदार वृक्षों के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ की अच्छी जलवायु फलदार पौधों के लिए। तो यहाँ जो मुख्य पौधे हैं हम जो देखते हैं कि भाई संतरा है, अमरूद है, ये सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे फलदार वृक्षों में मिलते हैं। इनके साथ अनार भी आपको देखने को मिलेगा, आंवला भी यहाँ पे साथ में आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ में आपका सीताफल। ये सभी प्रकार के बगीचे झालावाड़ के लिए उपयुक्त हैं और सबसे ज्यादा यहाँ किसानों के उन्होंने इसको अपना रखा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि ये मानो अधिकतर अपना जो किसान साथी है वो नारंगी है, यहाँ का पेड़ पौधा लगाओ है, रीसू ज़्यादा से ज़्यादा अपना किसान साथियों के ताई फायदो भी हो है। पर इम जैसे कि मिट्टी में मतलब कहीं बातें होनी चाहिए, ये भी जरूरी है कि पथरीलो क्षेत्र हो या कहीं ज्यादा मतलब जमीन कसी जमीन होनी चाहिए। बिल्कुल, जो भी फलदार बगीचा लगाना है तो उसमें पथरीली जमीन तो क्या है कि उपयुक्त नहीं रहती। हमें मिट्टी का बहुत ज्यादा नीचे स्तर नहीं चाहिए, पर करीबन 4-5 फुट गहराई तक तो मिट्टी का होना आवश्यक है, क्योंकि फलदार पौधों की जो जड़ें हैं बहुत ज्यादा गहराई पे नहीं जाती जैसे हमारे वानिकी पौधों की जाती है। तो हमें थोड़ा मिट्टी भी रहेगा जमीन के अंदर तो फल बगीचा आसानी से चलेगा। क्योंकि हमें जो खड्डे खोदने हैं उसमें मिट्टी निकले तो ज्यादा अच्छा है, पत्थर इसमें पौधा नहीं चलता फल वृक्ष। तो डॉक्टर साहब एक बात यह भी बताओ का जलवायु का हिसाब से कशा जो फलदार पौधा है वो उपयुक्त चा अपना झालावाड़ के लिए? यहाँ की देखिए जलवायु है अभी कुछ समय से थोड़ा बदल रही है। तो संतरा यहाँ पे किसान क्या है उसको हटाकर नए पौधों को यहाँ पे ला रहा है। तो संतरा का जलवायु के कारण क्या है फल उत्पादन कम हो गया, फूल आना फल बनना ये समस्याएं आ रही है। रोग भी है उसमें, काली मस्सी रोग के कारण भी। पर अब हम इसकी जगह पे नए पौधों को भी ला सकते हैं, किसान ला रहे हैं। जैसे पपीता है, आप पूछा नन्ना वैरायटी है, ताइवान वैरायटी है, ये दोनों वैरायटी झालावाड़ में बहुत उपयुक्त है और अच्छा फल उत्पादन इससे प्राप्त होता है। साथ में आपके अनार है और इसके साथ में सीताफल है, काली पत्ती वैरायटी है चीकू की जो बहुत अच्छी चलती है यहाँ पे। तो इन फल वृक्षों को आप संतरा के स्थान पे यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि जलवायु का थोड़ा सा बदलता हुआ प्रारूप हाड़ौती में कुछ समय से देखा जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मान जुलाई को महीनों छे जी, और इम जो अपना किसान साथी पौधा लगा बुझाओ छे उमा काई जरूरी बातें छे वहाँ को ध्यान रखनी चाहिए। देखिए ये बारिश का जो समय है और ये खरीफ फसलों के लिए भी का भी समय है और फल वृक्षों को नए बगीचे
लगाने का भी समय है। तो इस समय जो भी किसान फल बगीचा नया लगा रहा है तो डॉक्टर साहब आपकी बात करता है मैं यही विराम देबो चाहूँ छी। एक साथ साथी आपन से जुड़ बचारिया छे। हेलो, राम राम। राम राम साहब, नाम बताओ आपको? राम गोपाल गुप्ता शुक्ला, माता चौक, माता जी की निचोली, तहसील पचपात, जिला जला। आपको काहे पसंद है? मैं ये पूछ रहा हूँ साहब कि जैसे जो अभी पौधा लगाना चाहते हैं हम, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, यानी कि कार्य विधि पूछना। अच्छा, प्रश्न भी वही चल रही जो सुनो आपका जो प्रश्न को उत्तर। हाँ, तो किसान साथी जो आपने पूछा है कि क्या फल बगीचे के लिए हम करें इस समय, तो ये समय फल रोपने का आ गया है, जुलाई का अंतिम सप्ताह। और आपका जो जून है वो महीना होता है खेत की तैयारी का। उस समय अगर आपने खड्डे कर रखे हैं, 1x1x1 का खड्डा अगर आपने कर रखा है, साथ में उसमें जैविक खाद भरकर उसको खड्डे को अगर आपने तैयार करके इस समय आप उसमें पौधा रोपित कर सकते हैं। जो भी आपके यहाँ पे उपयुक्त है और आपके जो पौध अवेलेबल है अच्छी, जैसे आपके ग्राफ्टिंग पौधे आप उसमें लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, जिससे फल उत्पादन जल्दी मिलेगा आपको। तो उसमें आप संतरा का ग्राफ्टेड पौधा लगा सकते हैं, इसमें आप अनार लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं। संतरा की बहुत सारी वैरायटियां हैं, नागपुरी है, मिथाल है, आपकी खांसी वैरायटी है, अनार की ले सकते हैं आप। इसके साथ ही जालोर सीडलेस बॉडी, और इसके साथ आप पपीते की आप लगा सकते हैं। इस समय पपीते में आपका पूसा नन्ना है, ताइवान वैरायटी, ये सभी आप इस समय लगा सकते हैं। अगर आपके खेत की तैयारी पूर्ण है, कंप्लीट है, तो ही आप इस समय पौधा रोपित कर सकते हैं, नहीं अगले वर्ष आप इसको लगाएं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताई ग्राफ्टिंग पौधा, तो इमा जैसा यह ग्राफ्टिंग काई हो चाहिए, काई विशेषता हो चाहिए, और एक बीजू पौधा भी हो चाहिए जो बीज के लिए पौध तैयार करे चाहिए, इका बारे में विस्तार से बताओ सर। जी, बीजू पौधे तो वही परंपरागत तरीके से हम बीजों से नए पौधे तैयार करते हैं, उनको कहा जाता है। और जो ग्राफ्टिंग बडिंग के जो पौधे हैं उनमें हम क्या होता है कि वांछित जो गुण वाले वैरायटियों का एक जगह पे हम किसी मूल वृंत पे, जो कि ऐसा मूल वृंत लेते हैं जिसमें कि जैसे खट्टा का ले लिया संतरा में, तो उसमें रोग कीट कम लगते हैं, तो हम उसमें अपना वांछित वैरायटी की बड़ ले सकते हैं। आई बड़ जैसे ज़्यादा फेमस है संतरा में कि एक उसकी आँख ले लीजिए, बड़ ले लीजिए, और उसको उस पर मूल वृंत पे खट्टे के पे लगा दीजिए, तो उससे जो पौधा बनेगा उसमें जड़ों में, तने में कम रोग लगेंगे। इससे बडिंग का यह फायदा है। ग्राफ्टेड पौधे में क्या है कि आपका एक तो फल अधिक उत्पादन इसमें देखा जाता है, दूसरा फूल अधिक लगता है। डॉक्टर साहब, एक और अपना किसान साथी अपन से जुड़ बुचारिया छे। हाजिर, राम राम साहब। राम राम साहब, मैं रामन मंडी के पास गादिया गांव से बोल रहा हूँ, राम प्रताप धाकर। प्रश्न बताओ। मैं यूँ पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे एक तो मैं मतलब मौसमी के 100 पौधे लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ की मतलब मिट्टी उपयुक्त है कि नहीं है? वैसे तो हमारी जमीन में 6-7 फुट तक काली मिट्टी है। जो आपने पूछा है किसान भाई कि मौसमी का पौधा हमारे यहाँ की मिट्टी के लिए उपयुक्त है कि नहीं, तो बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि नींबू वर्गीय पौधा पूरे हाड़ौती जिले में आप लगा सकते हैं। मौसमी भी उसी का ही है हिस्सा है। मौसमी का रिसर्च हमारे यहाँ पे झालावाड़ में संतरा अनुसंधान में, और हमारे जो कॉलेज है उद्यानिकी वानिकी, उसमें भी अच्छे से इसका रिजल्ट देखा गया है। बहुत अच्छा चलता है। मिट्टी जितनी आपके है 5-6 फुट जो आप बता रहे हैं, तो उसमें आसानी से चलेगा। तो फोन करवा के लेके आपके टाइम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बातचीत चाल रही है, जो किसान साथी पौधा लगाओ, मतलब बीज शू लगानी चाहिए या पौधा शू लगानी चाहिए, पर एक बात और छे मारा मन मारी छे कि भाई कतार शू कतार की जो दूरी छे वह आप अपना किसान साथी तो बताओ। बिल्कुल, कोई भी फल वृक्ष है उसमें कतार से कतार की दूरी आप 6 मीटर से 8 मीटर रख सकते हैं। अब बात करें फल वृक्षों के प्लांट से प्लांट की दूरी, पौधे से पौधे की, तो सबसे पहले हम बात करें संतरा की, तो 6x6 पे हम लगा सकते हैं, 6x6 मीटर पे। इसके साथ ही पपीता हम 2 से 2.5 मीटर की दूरी पे लगा सकते हैं। चीकू जो है हमारा 3 से 4 मीटर की दूरी पे पौधे से पौधे लगा सकते हैं। आम हमें 8 या 10 मीटर की दूरी रखनी पड़ती है, बड़ा उसका छावड़ा बनता है, कैनोपी बड़ी रहती है, तो उसके लिए हमें दूरी ज्यादा रखनी है। छोटे जो फल वृक्ष है उसमें 60 सेंटीमीटर का आप खड्डा लें। बड़ा जो फल वृक्ष है जैसे कि आम हो गया, आपका बड़े आंवला हो गया, तो उसमें आपको 1x1 का खड्डा करना है, मतलब गड्ढो करनी बड़ा गड्ढा, बड़ा फल वृक्ष। यानी कि जब पौधा रोपण करा उसी समय ध्यान रखना है। जी, ये चीजें उस समय आपको ध्यान रखनी है खड्डे कि आपका फल वृक्ष छोटा है या बड़ा फल वृक्ष है। तो उम्र लगभग कितनी दूरी रखाना अपना किसान भाई बहन? तो उसमें सभी में है कि आप वही 6 मीटर से कम तो किसी में नहीं रखे। छोटे जो हैं, पपीता है, अनार है, अमरूद है, उनमें आप रख सकते हैं 3 से 4 मीटर। डॉक्टर साहब, एक और किसान साथी आपने से जुड़ बचा रहे। हाँ जी, राम राम साहब। राम राम। ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपने झालावाड़ में सरकारी नर्सरी में वो मौसमी के पौधे मिल जाएंगे क्या?
किसान भाई जो आपने पूछा है सरकारी नर्सरी में मौसमी का पौधा अवेलेबल है या उपलब्ध है कि नहीं है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मौसमी का पौधा आपके यहाँ पे सरकारी नर्सरी में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आपको नानता फार्म कोटा में संपर्क करना पड़ेगा, वहाँ आपको मिल सकता है। यहाँ पर आपको मौसमी के अलावा आपको संतरा का मिल जाएगा, पपीता मिल जाएगा, अमरूद मिल जाएगा, सारे ग्राफ्टेड पौधे आपको। संतरा उत्कृष्टता केंद्र है, हाईटेक जो नर्सरियाँ हैं कॉलेज की है या सरकार की कृषि विभाग की है, उनमें आपको अवेलेबल है। पर मौसमी का पौधे के लिए आपको कोटा नानता फार्म में संपर्क करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जैसे कि मान लो का आपने गड्ढा की बात बताई भाई, गड्ढो कतनो घरो होनी चाहिए, तो बहुत सा किसान साथी जैसे पहले से गर्मी से तैयारी करे, गर्मी में भी इनका गड्ढा खुदाई जरूरी हो जाएगा। जुलाई का महीना तो पौधा लगाने का है, जो तैयारी वो है जून में ही होती है। अच्छा। खड्डे के लिए तो खड्डा जून में आप खोदकर उसमें जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद को अच्छे से मिट्टी में मिला के उस खड्डे को बंद कर दें। जब आपको पौधा लगाना है उस समय उसको खोल के खड्डे को मिट्टी हटाकर आप पौधा रोपित करें, तो आपका पौधा को जो मिट्टी है वो बिल्कुल तैयार मिलती है और पौधा आसानी से चलता है उसमें और सारे पौधे आपके चलेंगे। तो एक बात और बताओ सा कि जब पौधा रोपण अपना किसान भाई बहन कर रहा है या करेगा, तो उस समय काई काई और विशेष रूप से सावधानी रखना है। तो जो भी बगीचा लगाना है तो उसमें तैयारी से ही आपको सावधानियां बरतनी है कि खड्डे का साइज आपका कम ना रहे। आपके वहाँ पे मिट्टी जो है उपलब्ध होनी चाहिए 5-6 फुट तक। साथ में ही गर्मियों में ही खड्डा हो जाए और उसमें अगर हम जैविक खाद मिला देंगे तो मिट्टी तैयार हो जाएगी उस पौधों को पोषण देने के लिए। तो ये सबसे बड़ी सावधानी है। दूसरा, जो भी पौधा हम ला रहे हैं तो हम कोशिश करें कि वो ग्राफ्टेड हो, क्योंकि उससे आपको जल्दी फल उत्पादन मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा और कम पौधों में ही आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये बीजू पौधों की जगह आप ग्राफ्टिंग पौधे लगाएं। जब हम लगाते हैं तो हम सबसे ज्यादा हमें ये ध्यान रखना है कि हाड़ौती जो क्षेत्र है, बारिश का क्षेत्र है, यहाँ पे जल निकास की उचित व्यवस्था हो। और छोटे जो फल वृक्ष है उनमें तो खासकर आपको ध्यान रखना है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, नहीं तो आपके जड़ गलन वाला रोग उसमें आ जाएगा, तो फिर आपको बगीचा है जो नष्ट होने की कगार पे आ जाता है। इसलिए आप जल निकास की उचित व्यवस्था रखें, ये सबसे बड़ी सावधानी है। इसके अलावा जितने भी जो मौसमी बीमारियां हैं या उसके अलावा जो कीट हैं उनसे आप सुरक्षा रखें। और समय समय पर जब आपका पौधा फल देने से पहले फूल की जो स्थिति में है तो आप NAA का 1 ml का 2 ml का पर लीटर में घोल बनाकर छिड़क सकते हैं, जिससे आपके फूल और फल अधिक बनेंगे, झड़ेंगे नहीं। तो ये एक सावधानी आपको बरतनी है। एक और अपना किसान साथी आपने से जुड़ पूछा रहा जी। हाँ जी, राम राम साहब, बोलो। अमित कुमार बोल रहा हूँ साहब। अमित जी कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं तीतरवासा के पास से बोल रहा हूँ, मोहन मंडी के बीच। अच्छा, तो आपको कहीं पसंद है? हम चीकू का बगीचा लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगाएं, पौधे कहाँ से लाएं? तो चीकू का बगीचे के लिए सबसे पहले मैं आपको सुझाव दूंगा तो काली पत्ती वैरायटी जो यहाँ पे बहुत अच्छा उत्पादन देती है। आप खानपुर साइड में, असनावर साइड में भी देख सकते हैं, बहुत सारे किसानों ने इसको लगा रखा है। छोटे पौधे में बहुत अधिक मात्रा में आपके फल आता है। काली पत्ती वैरायटी की खासियत है, बहुत ज्यादा हाइट नहीं रहती इस पौधे की, बस आपको जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी है। दूसरा जो आपने पूछा कि पौधे कहाँ मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे कॉलेज है, उद्यानिकी कॉलेज झालरापाटन में, वहाँ पे आपको ये मिल सकता है। तो अमित जी आपने फोन करियो इनके लिए आपको बताएं बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आपने जो बातचीत चाहती थी कि भाई एक पौधा की प्रकार से रोपाई करे, साथ ही साथ एक बात और आप बताओ कि कितना इनमें पोषक तत्व कहीं डालनी चाहिए। देखिए, सभी फल वृक्षों में आपको पोषक तत्वों का प्रबंधन सबसे जरूरी है। बात करें पपीते की तो सबसे ज्यादा उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आप उसमें हमेशा माइक्रो न्यूट्रिएंट, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, कैसा भी हो, आपको 15-20 दिन के अंतराल पर उस पर अप्लाई करना है पौधे पे, चाहे स्प्रे करके कर दें या मिट्टी में मिलाकर जड़ों के पास में, ताकि पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहे। बड़े जो फल वृक्ष हैं उनमें हमेशा आपका NPK की आपको व्यवस्था रखनी है। उसके लिए थाड़ा जो आप बनाते हैं, उस थाड़े की बजाय आप थोड़ा दूरी पे आप उर्वरकों का उपयोग करें, खाद का उपयोग करें। आप ये सुनिश्चित कर लें कि दिन के समय उस पौधे की छाया कहाँ तक मिट्टी को कवर कर रही है, वहां तक आप खाद को मिलाएं, ताकि उसकी जड़ों से थोड़ा दूर अगर आप अप्लाई करेंगे तो पूरी तरह से मिलेगा। क्या है कि वो पौधे को नुकसान करता है उर्वरक। तो ये आपको NPK यूरिया का ध्यान रखना है। दिसंबर जनवरी में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कई बार अतरी मेहनत करवा के बाद भी फलदार बगीचा में खरपतवार पैदा हो जाओ, तो आपना किसान भाई बहन ऐसा काई उपाय करे जो खरपतवार पर नियंत्रण पा सके?
जो फल बगीचे हैं लाइन से लाइन की दूरी उनमें हम 6 से 8 मीटर रखते हैं। तो आपको उसके बीच में हल चलाकर खरपतवार का सबसे अच्छा जो उपाय है कि खरपतवार नाशी का उपयोग ना करें, वो आपके पौधे को भी नुकसान पहुंचाता है। तो आप वहाँ पे हल चलाकर समय समय पर खरपतवार को उसको जुताई करके नष्ट कर दें। साथ में आप उसमें बहुत सारी जो दवाइयाँ खरपतवार नाशी है उनका भी उपयोग करके उसको नष्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक और अपना किसान साथी आपने से जुड़ बुझा रहा है देखा। हाँ जी, राम राम साहब। राम राम साहब। नाम बताओ आपको। रोडूलाल, रिटायर्ड अध्यापक, द्वारकाधीश गौशाला चंदीपुर से बोल रहा हूँ मैं सर। तो आपको काहे पसंद है? मेरा पसंद ये है, जैसे मैंने वृक्षारोपण कर रखा है यहाँ पर गौशाला में लगभग 50 बीघा में, तो मुझे हाइब्रिड के आंवले चाहिए लगभग 500 पौधे। कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं ये? किसान साथी, जो आपने पूछा है कि आंवले का हाइब्रिड पौधा कहाँ पे मिलेगा, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ नरेंद्र 7, नरेंद्र 6 जो वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है आंवले की, उसका बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। एक मैं आपको छोटा सा यहाँ पे सुझाव दूंगा कि आंवले के लिए उतनी उपयुक्त जलवायु हमारे यहाँ की नहीं है। आप ये ध्यान रखें, ये जलवायु जयपुर साइड में, अलवर साइड में ज्यादा अच्छा आंवला उत्पादित होता है, और इसके लिए आप पौधा कोटा में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की नर्सरियों में और चोमू के अंदर आसानी से आपको नरेंद्र 7, नरेंद्र 6 वैरायटी की पौध उपलब्ध हो जाएगी। वो सामान्य दरों पे आपको पौधा भी मिल जाएगा और हाइब्रिड भी रहेगा वो, तो आप वहाँ से ला के अपना बगीचा आंवले का लगा सकते हैं। तो देखो फोन करवा के लेके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जैसा की बात चल रही है फलदार बगीचा की देखभाल की, तो कई बार उमा कीट रोग भी लाग जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए अपना किसान भाई बहन काय करा और वहाँ को नियंत्रण कशा करा? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें कीट हैं। जैसे संतरा की बात करें तो संतरा में जैसे इल्ली है जो पत्ती खाती है, दूसरा एफिड है, ब्लैक मक्खी है, ये व्हाइट मक्खी है, थ्रिप्स वगैरह का भी कई बार इस पे प्रकोप होता है। तो इनके लिए हम क्लोरोपाइरीफॉस है, फिनोल्फॉस है, 2.5 ml पर लीटर पानी की मात्रा में हम स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे कंट्रोल होता है। पपीते की बात करें तो पपीते में तो सबसे ज्यादा जो रोग है जड़ गलन का लगता है, तो वहाँ पे आपको जल निकासी उचित रखनी है, जल भराव की स्थिति ना हो। दूसरा, जितने भी कीट हैं उनके लिए हम लाइट ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप जो है उनका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कीट क्या है, इस समय कीटों का पीक पॉइंट है, ये सबसे अधिक कीटों का प्रकोप का समय है, तो आप ट्रैप का यूज जरूर करें। साथ में जैसे मिलीबग जो है आम में लगता है, तो उसमें हम पौधे के जो तने से क्या है वो पौधे में चढ़ता है, और जब वो गुच्छा जो है फूल का उसको नुकसान पहुंचाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वो मिट्टी में अंडे देता है ये, तो वहीं से वो चढ़ता है लार्वा स्टेज के बाद, तो आप पॉलीथीन बांधकर उस पर ग्रीस लगा दें, तो ये भी हम कर सकते हैं, जिससे तने पे जो चढ़ने वाले जो कीट हैं वो सब कंट्रोल हो जाएंगे। साथ में बीजोपचार कर सकते हैं, वो किसी भी बीज से अगर पौधा लगा रहे हो तो थायराम मैनकोजेब है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप बीजोपचार से भी कीटों से आपको समाधान मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज अपना विषय है फलदार बगीचा में समसामयिक कार्य, तो अब आज जो अपना बगीचा में कृषि कार्य होनी चाहिए और किसान भाई बहन और काय करनी चाहिए, इसका बारे में बताओ सा। तो सबसे पहले कीट और रोगों का प्रबंधन, साथ में उनका फल बगीचे लगाने का जो तरीका है वो जून में तैयारी करना है, जुलाई में उनको पौधे रोपित करने हैं, अच्छी गुणवत्ता के पौधे जो आपके ग्राफ्टेड पौधे हैं वो लगाने हैं। साथ में सुझाव देना चाहूंगा कि सर्दियों के समय जब फरवरी महीना आता है उससे पहले आप कटाई छटाई जो प्रूनिंग होता है वो अवश्य करें सभी फल वृक्षों में, उससे फूल अधिक आते हैं। दूसरा, नई जो ब्रांचें निकलेगी उनमें फल भी अधिक लगेंगे, अगर फूल अधिक हैं तो फल भी अधिक बनते हैं। तो ये जरूर किसान साथी समसामयिक कार्यों में ध्यान रखें। थाला विधि से ही आप सिंचाई करें। तो डॉक्टर साहब, आप मका किसान वाणी कार्यक्रम में आया और आपने अच्छी बढ़िया बढ़िया किसान साथियों